लोगों में सबसे अधिक योग्य कौन है, इसका समाधान करने के लिए आप सभी को एक परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ेगी। कैसी परीक्षा ऋषिवर? आप सभी लोग अपने हाथ आगे कीजिए। आप सभी देवताओं में से जो भी महादेव की जटाओं से एक कमंडल गंगा जल लेकर सर्वप्रथम यहां आएगा, वही विजयी माना जाएगा। तब तो विजय मेरी ही होगी ऋषिवर। पवन के वेग के आगे कौन टिक पाया है? प्रकाश की गति से अधिक वेग तो आपका हो ही नहीं सकता वायुदेव। मैं आपको चुनौती देता हूँ। मुझे आप दोनों की चुनौती स्वीकार है। क्या बात है शचीपति? क्या आपके मन में कोई प्रश्न या दुविधा है जो आपको कैलाश जाने से रोक रही है? सभी आदित्य देव एक दूसरे से किसी भी प्रकार से कम नहीं है स्वामी। तो क्या इससे एक प्रकार की दुविधा की स्थिति उत्पन्न नहीं हो जाएगी? जब समस्त देवगण कैलाश आकर आपसे एक साथ गंगाजल मांगेंगे, तो प्रभु आप सर्वप्रथम किसके कमंडल को गंगाजल से भरेंगे? जय शिव शंकर, जय शिव शंभू। हर हर महादेव। प्रभु कहाँ चले गए? और माता पार्वती भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कैलाश से अकस्मात महादेव कहाँ जा सकते हैं? अपने भक्त के पास। प्रणाम माते। प्रणाम माते। किंतु माता, हम सभी भक्त तो यहाँ उपस्थित हैं, फिर महादेव किस भक्त की ओर जा सकते हैं? उसी भक्त के पास जो भक्त इस समय आप लोगों के मध्य नहीं है। हे महादेव, हे देवों के देव, हे रुद्र, आपसे एक विनती है प्रभु, कृपया आपके इस दास को दर्शन दीजिए। आपके इस भक्त को आपकी सहायता की आवश्यकता है प्रभु, कृपया प्रकट होइए। प्रणाम प्रभु। आपकी क्या इच्छा है इंद्र? केवल एक कमंडल गंगा जल की आवश्यकता है प्रभु।
अपने भक्त पर कृपा कीजिए और इस पात्र को गंगा जल से भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु। प्रभु, इंद्र आपसे गंगा जल प्राप्त करने में सफल हुए, अतः ये विजयी हुए। अब क्या आदेश है प्रभु? इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण हुए शचीपति, अतः आज से आप देवताओं के राजा देवराज इंद्र कहलाएंगे। धन्यवाद प्रभु। कल्याण हो। इंद्र विजयी रहे, ये कैसे संभव है? हाँ ऋषिवर, हमसे पहले इंद्र ने महादेव से गंगा जल कैसे प्राप्त कर लिया? तो सुनिए देवगणों, प्रभु तो कण कण में विराजमान है। वे अपने भक्त की हर उस पुकार को सुनते हैं जो नंदी जी के कानों से होकर उन तक पहुंचती है। और देवराज इंद्र ने वही किया। हे नंदी जी, आपको तो प्रभु महादेव का वरदान प्राप्त है। जो भी भक्त आपके कान में इच्छा व्यक्त करता है उसे आप महादेव तक पहुंचा देते हैं। मैं आपके द्वारा प्रभु भोलेनाथ का आवाहन करता हूं, कृपया मेरी पुकार उन तक पहुंचा दीजिए। और इस प्रकार शचीपति इंद्र देवताओं के राजा घोषित किए गए महादेव के द्वारा। साधो साधो साधो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवराज इंद्र। ऋषिवर, इस समय आपके पुत्र के विवाह में सबसे बड़ी अड़चन सहस्त्र शाम कर्ण अश्वों का है। किंतु अब आप चिंतित न हो। देवताओं के राजा होने के नाते देवराज इंद्र आपको सभी शामकर्ण अश्व प्रदान कर सकते हैं। किंतु आखिरी आसमानी अश्व प्राप्त करने के लिए देवराज इंद्र को भी थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा सूर्यदेव, तभी ऋषिवर भृगु की समस्या का समाधान हो पाएगा। और उस आसमानी अश्व को देवराज इंद्र ने कैसे पकड़ा? इस संसार में इस रहस्य को कोई नहीं जानता कि शाम कर्ण के आखिरी अश्व को केवल उसके परछाई से पकड़ा जा सकता। ये घोड़ा सामान्य नहीं है, तो इसको पकड़ने की युक्ति भी सामान्य नहीं हो सकती है। मुझे ध्यान से देखना होगा, इसके गुणों को पहचानना होगा, तभी जाकर मैं इसे पकड़ सकता हूँ।
तो ये बात है। अब देखता हूँ कि ये घोड़ा कैसे मेरी पकड़ में नहीं आता है। ऋषिवर, आपके इस कमंडल में हमने सभी अश्वों को सुरक्षित पहुंचा दिया है। धन्यवाद देवराज। कल्याण हो। ऋषिवर, उस कन्या का क्या हुआ? कौन सी कन्या? प्रणाम गुरुवर। कल्याण हो देवराज। किंतु प्रभु, अभी भी इन सब में मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला कि क्यों मैं ब्राह्मण होके भी शत्रु जैसा व्यवहार करता हूं। तुम्हारी अधीरता अब शीघ्र ही समाप्त होने वाली है वत्स। जब तुम आगे की कथा सुनोगे, भृगु ऋषि के यहाँ नवविवाहित के हाथों प्रथम भोजन पशु पक्षियों को खिलाने की परंपरा रही है। इसलिए विवाह के पश्चात देवी सत्यवती एक दिन अपने मां के संग भोजन पकाने माँ, तनिक भोजन चखे तो देखिए कैसा बना है। हाँ हाँ अवश्य। आज हमारी पुत्री ने प्रथम बार भोजन बनाया है। लाओ। मुझे तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है पुत्री। बस पशु पक्षियों को स्वाद आना चाहिए। स्वाद आएगा ना? उन्हें भी अवश्य रुचेगा माँ, आपकी पुत्री के हाथों से जो बनाए है भोजन। हाँ पुत्री। दोनों माँ पुत्री में कितना अगाध स्नेह है पुलोमा, देख रही हैं आप? हाँ स्वामी, इसका एक प्रमुख कारण ये भी है कि हमारी बहू उनकी एक लौती संतान है और उनका कोई दूसरा पुत्र भी तो नहीं जिस पे वो ममता लुटा सके। पुत्री, हमें ज्ञात ही नहीं था कि तुम्हारा विवाह इस प्रकार अकस्मात हो जाएगा। तुम इस विवाह से प्रसन्न तो हो ना? हाँ माँ, किंतु आप ऐसे क्यों पूछ रही हो? क्योंकि पुत्री, हर युवती का एक स्वप्न होता है कि उसका पति उसके विचारों के अनुसार हो, उसके अनुकूल हो। और वैसे भी पुत्री, तुम एक क्षत्राणी हो, तुम्हारे भी कुछ न कुछ स्वप्न होंगे ना? माँ, जीवन मरण विवाह ये तीनों ईश्वर पूर्व से ही निर्धारित करते हैं ना। मेरा भाग्य जहाँ था वहाँ मेरा विवाह हो गया और मैं प्रसन्न हूँ। आप स्वयं देखिए, बहुत कम क्षत्राणियों को ये सौभाग्य मिलता है जो आपकी पुत्री को मिला है। तुम्हारी जैसी पुत्री पाकर मैं सदा ही गर्व करती आ रही हूँ और आज तुमने उसका प्रमाण भी दे दिया। सौभाग्यवती भव पुत्री। अरे माँ, हम माँ पुत्री के मिलन में कहीं पशु पक्षी भूखे न रह जाए, उन्हें भी तो भोजन करवाना है। हाँ, मैं पक्षियों के लिए अभी खिचड़ी परोस कर लाती हूँ। कदाचित राजा गाधी के बाद उनके राज्य को चलाने के लिए कोई और राजा नहीं होगा स्वामी। इसलिए वो अपनी पुत्री का विवाह एक क्षत्रिय के साथ करवाना चाहते थे, किंतु नियति ने एक क्षत्राणी को एक ब्राह्मण कुल की
पुत्र वधू बना दिया। हमने पशु पक्षियों को भोजन करवाकर अपने कुल की परंपरा पूर्ण की है माता। अखंड सौभाग्यवती भव। सदा प्रसन्न रहो पुत्री। अब और क्या आदेश है हमारी पुत्री के लिए ऋषिवर? आदेश नहीं, अपितु एक वरदान देना चाहते हैं हम अपने पुत्र वधू को। और केवल इन्हें ही नहीं, एक वरदान हम आपको भी देना चाहते हैं। आप दोनों माँ पुत्री कल स्नान के पश्चात हमारे समक्ष उपस्थित होइएगा। जी ऋषिवर। कल्याण हो। ऋषिवर एक साथ माँ और पुत्री को कौन सा वरदान देने वाले हैं? प्रभु, क्या इसी वरदान से जुड़ा है मेरे प्रश्न का उत्तर? हाँ वत्स। भृगु ऋषि के कहे अनुसार देवी सत्यवती और उनकी मां स्नान आदि के पश्चात उनके सम्मुख पहुंच गए। प्रणाम ऋषिवर। अखंड सौभाग्यवती भव। कल्याण मस्तु। हम माँ पुत्री के लिए क्या आदेश है ऋषिवर? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। किन ख्यालों में खोए हुए हैं ऋषिवर ऋचिक? देव ऋषि। प्रणाम देव ऋषि। कल्याण हो। किंतु ये मैं क्या सुन रहा हूँ ऋषिवर ऋचिक? आप राजा गादी के घर जमाता बनने जा रहे हैं? अभी तक मैंने ऐसा निर्णय नहीं लिया है। किंतु आपका विवाह तो देवी सत्यवती से हो चुका है ना? किंतु देव ऋषि, मैं उनके घर का जमाता तो नहीं बना ना। नारायण नारायण। कदाचित आप समझे नहीं ऋषिवर, किंतु मैं समझ गया। देवी सत्यवती राजा गाधी की इकलौती संतान है और वो आपको एक ना एक दिन मना ही लेंगी। फिर आपके भक्ति आराधना का क्या होगा ऋषिवर? मैं तो यही सोचकर चिंतित हूं। नारायण नारायण। लो पुत्री, ये आपके लिए। ये भोग आपकी समस्या का निवारण और हमारी पुत्र वधू को आशीर्वाद। मैं कुछ समझी नहीं ऋषिवर। आज मध्य रात्रि जब आकाश में पूर्ण चंद्रमा उदय होगा, उस समय इन दोनों चरुओं के भोग का सेवन करने के पश्चात आप दोनों मां पुत्री को निश्चित समय पर एक एक श्रेष्ठ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। आपने ना केवल मेरी पुत्री को आशीर्वाद दिया है, वरन मेरे कुल पर भी कृपा की है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। कल्याण मस्तु। किंतु स्मरण रहे, जब तक आप इन दोनों चरुओं के भोग का सेवन नहीं कर लेती, तब तक अपने अपने चरुओं को अपने साथ ही रखिएगा।
जी पिताश्री। क्या सोच रहे हैं ऋषिवर? प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो। ये भोग कैसा सत्यवती? ये वरदान है स्वामी। कैसा वरदान? आपको पता है, आपके पिताश्री ने हम माँ पुत्री दोनों को एक एक संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ मैं ये संदेश सुनकर बहुत आनंदित हुआ। एक ही घर में दो दो संतान, एक माता को तो दूसरी पुत्री को। भाग्य हो तो ऐसा। और ऋषिवर, आपको तो विशेष रूप से बधाई हो, आप इनके घर के जमाता बनते बनते रह गए। नारायण नारायण। किंतु ये क्या? देवी सत्यवती के भोग का चरु माताश्री के चरु से बड़ा क्यों है? कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं माते? रहस्य? अरे माते, मैं तो बस परिहास कर रहा था, अब तो गंभीर हो गई। चलिए मैं चलता हूं। नारायण नारायण। देवी सत्यवती के भोग का चरु माता श्री के चरु से बड़ा क्यों है? कहीं इसमें कोई रहस्य तो नहीं माते?